नमस्कार। फोर्स ई सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक मुकदमा हम लेके आए हैं फैमिली मैटर्स का। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम वकालत कर रहे हैं उन शोषित वंचित महिलाओं की जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनके लिए कि उनका शादी या वैवाहिक संबंध किसी भी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शोषित और वंचित मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कानून में उन्हें यह प्रोटेक्शन दिया गया है। जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके तहत उनके सर्टेन राइट्स हैं, उनके सर्टेन हकूक़ हैं और ऐसा माना गया है कि यह पति की जिम्मेवारी है कि ताउम्र वो महिलाओं के भरण पोषण जीवन यापन की व्यवस्था करें। तो हमारा जो आज का मुकदमा है वह इसी विषय से संबंधित है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ वुमेन इन केस ऑफ ए डाइवोर्स एंड हाउ दे कैन नेगोशिएट द ट्रिकी पाथ ऑफ एलिमनी और मेंटेनेंस as much as they can ask for it, they can claim for it. जो विषय है आज का इस एपिसोड का वह यह है कि किसी कारणवश अगर वैवाहिक संबंध हमारा चल नहीं पा रहा है और महिला को तलाक लेना पड़ा, विवाह से डाइवोर्स लेना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में उसके जीवन यापन के लिए, उसके भरण पोषण के लिए अगर उसके साथ बच्चे हैं तो उन बच्चों की जिम्मेवारी के लिए किस तरह से महिला कानून के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। वो महिला ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी की डिमांड कर सकती है। यही हमारे आज के इस कानूनी विषय का एपिसोड है। इसमें एक बात और जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो आपको दिलचस्प लगेगा या इस मुकदमे को दिलचस्प बना देगा, वो यह स्थिति है कि अक्सर यह देखा गया है कि पति जो है, हस्बैंड जो है, उसकी डोमिनेंट पोजीशन है और ऐसी हालत में कई बार महिला को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसके हिस्से जो मेंटेनेंस या एलिमनी आता है वो बहुत कम आता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वर्ष दर वर्ष, साल दर साल पति की आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी होती जाती है और महिला की बुरी होती जाती है। तो क्या महिला को यह हक है या अधिकार है कि वह पति की मौजूदा वर्तमान आर्थिक सामाजिक हैसियत के अनुसार से मेंटेनेंस का डिमांड करे, एलिमनी का डिमांड करे? तो यही हमारे इस मुकदमे का आज का विषय है, यही मुख्य आधार है कि कैन द मेंटेनेंस केस, can the demand for the alimony be reopened after the divorce, keeping in view the enhancement in the financials and the social status of the spouse? That's the issue we are going to debate here. That's the issue we are going to talk about here today in this episode. I will answer this question. You keep watching this Force is Supreme Law Partners YouTube Kanun Ka Doctor channel. I will definitely going to answer this. But before I come to this answer, I would like to discuss a real life case. I don't want to talk in academic terms that book wise or the law wise this is possible. I want to talk about a real situation. Now, the another question which I would, if time permits me, I would like to cover is that is the husband entitled to the same favor? Is the husband has the same right over her spouse, over her wife, in case the financial status vis-a-vis the wife is on the lower side, or if the husband is not doing anything? So I would also try to answer that very question.
जो सवाल है यहाँ आज के इस एपिसोड में वह यह है कि क्या महिला अपने मेंटेनेंस या एलिमनी के केस को दोबारा खुलवा सकती है अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसके भत्ता दिया गया है, गुजारा भत्ता जो मेंटेनेंस दिया है, वह नाकाफ़ी है और पति के आर्थिक और सामाजिक हैसियत में बहुत बड़ी वृद्धि हो चुकी है। मैं इस सवाल का जवाब एकेडमिक्स पॉइंट में देने की बजाय एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको इस एपिसोड के अंत तक देने की कोशिश करूँगा। तो जनाब आप यहाँ इस एपिसोड में बने रहिए। अब तक अगर आपने फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के कानूनी के डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी आप दबा लीजिए ताकि कानून से संबंधित ताज़ा तरीन और दिलचस्प जानकारियाँ बिना समय गवाए आप तक पहुँचती रहे। डन। तो आइए हम विषय में चलते हैं कि क्या ये केस खोला जा सकता है। जनाब मेरा जवाब है बिल्कुल खोला जा सकता है। कानून हमें इसकी इजाज़त देता है। अब कैसे खोला जा सकता है, कौन सा वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। जनाब देखिए, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नागरलके साहब। इनका अपनी पति से डोमेस्टिक वायलेंस का विवाद चल रहा है। ये अभी पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट भी आए थे जहां इन्होंने यह छूट चाही कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत है उसको क्वैश कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश करने से मना कर दिया। जो दूसरा मुकदमा इनके और इनकी पत्नी के बीच में है वो बरसों पुराना है। वह मेंटेनेंस को ही लेके है, वह एलिमनी को लेकर के। अभी ताज़ा तरीन मामले में मुंबई हाई कोर्ट में हेमंत नागरलके जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी पत्नी ने एक याचिका लगाई जिसमें उसने मेंटेनेंस के अमाउंट को, एलिमनी के अमाउंट को इन्हांस करने की बात की है, बढ़ाने की बात की है। उसका दावा है कि जब कमिश्नर साहब छोटे पुलिस पोस्ट पे थे तो उसके हिसाब से यह फैसला हुआ था और आज उनकी हैसियत बढ़ गई है, फिनेंशियल हैसियत, सामाजिक हैसियत। इसलिए पत्नी को यह हक है कि वह अपने पूर्व पति के हक और हैसियत के हिसाब से जीवन यापन करे। देखिए, जो ये मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये जो एलिमनी का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं लॉ में, वो कहीं से यह नहीं है कि आप किसी भी तरह से पत्नी अपना जीवन यापन कर ले या भरण पोषण के लिए आप उसको कोई कृपा दृष्टि से कोई एक अमाउंट आप दे दें। जी नहीं जनाब, उसका यह हक है जीवन पर्यंत कि वो पति के फाइनेंशियल स्टेटस, सामाजिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक स्टेटस के हिसाब से वह अपना जीवन यापन करेगी। तो इसलिए यह मुकदमा मुंबई की अदालत में विचाराधीन है जहां यह फैसला होना है कि मेंटेनेंस की यह रकम हेमंत नागरलके साहब के केस में उनकी पत्नी के डिमांड पर बढ़ाई जाए या न बढ़ाई जाए। कोर्ट जब इस मुकदमे पर विचार करता है या ऐसे मुकदमे पर विचार करता है तो वह 3-4 चीज़ों को गौर रखता है, मद्देनज़र रखता है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उन चीज़ों पे आऊं उसके पहले मैं ये बता दूं कि एज ए राइट इन द लॉ, यस इट इज़ परमिटेड। एकेडमिकली स्पीकिंग, इवन अ हस्बैंड कैन क्लेम द सेम बेनिफिट्स फ्रॉम द वाइफ। और पीछे एक मुकदमे में ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी माली हालत को इस तरह से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया या प्रूव करने में सफल रहे कि इवन उनको डाइवर्स का मुकदमा लड़ने के लिए पत्नी से 25,000 रुपये कोर्ट ने दिलाए। तो लॉ यहाँ पे इक्वल है, बट ये बड़ा रेयर इंस्टेंस है। जनरली तो पति को ही यह खर्च वहन करना पड़ता है। और जो सवाल मैंने यहाँ पे उठाया है कि क्या मुकदमा खोला जा सकता है, बिल्कुल खोला जा सकता है। और जब यह रकम तय होगी उसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, मैं उन बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक जो महिला है, जो अशक्त है, जो कमज़ोर है, वह किस तरह से इन कानून का सहारा लेकर अपने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पति से बेहतर मेंटेनेंस या एलिमनी प्राप्त कर सकती है। यही इस एपिसोड का उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले तो जो राइट है वो बिल्कुल अपनी जगह है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अगर ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डाइवोर्स का मुकदमा या डिक्री
पति के कहने से मिला या पत्नी के कहने से मिला। मेंटेनेंस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट विच एन हस्बैंड हैज़ टू गिव। मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, एक डिफरेंट विषय है। देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान में 5 प्रमुख जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ज्यूज एंड क्रिश्चियन। तो ये अलग अलग कानून है, लेकिन यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत महिला का जो अधिकार है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और धर्म के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो जनाब, उसके तहत अगर ये डाइवोर्स या तलाक 2 तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में होता है। एक है सहमति के आधार पर, रजामंदी के आधार पर। अगर सहमति हो चुकी है तो 2 पार्टियों के बीच में जो भी एलिमनी की रकम या मेंटेनेंस की रकम तय हुई है उसके हिसाब से कोर्ट फैसला दे देता है और उसमें इंटरफियर नहीं करता है। यस, आप कह रहे हैं कल को वो मुकदमा खोला जा सकता है, बिल्कुल खोला जा सकता है। दोनों ही पक्ष की तरफ से खुलाया जा सकता है। मसलन पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो मेंटेनेंस ऑफ कोर्स रोक दिया जाएगा, पति को दूसरा पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। मसलन पत्नी की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई, पति की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में पति को लगता है कि अब पत्नी को गुजारा भत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मुकदमा खोला जा सकता है। विपरार्थक पति की स्थिति बहुत हो गई, जैसे यहाँ पे हेमंत नागलेकर साहब के केस में पत्नी उस तरह से अपने जीवन को नहीं चला पा रही है, जी पा रही है, बच्चों का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो वह भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और मुकदमे में यह मांग कर सकती है कि उसका गुजारा भत्ता, उसके एलिमनी की रकम बढ़ाई जाए। अब जब कोर्ट के सामने यह मुकदमा आता है तो यह पूर्णतः कोर्ट का स्वविवेक है कि वह उसके सामने जो पॉइंट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए गुजारे की रकम तय करे। जी हाँ जनाब, इसमें अगर आप ये पूछ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, एक सवाल आया है मेरे पास कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट कोई भी गुजारा भत्ता पत्नी को न दे? बिल्कुल हो सकता है। या कोर्ट का स्वविवेक है, उसके सामने जो साक्ष्य आए हैं, जो परिस्थितियाँ आई हैं, उस पर अगर उसको ऐसा लगता है कि यह पत्नी सक्षम है अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, और पति की आर्थिक स्थिति या माली हालत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह बिना गुजारा भत्ते के भी तलाक के एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है, तलाक को गारंटी कर सकता है, तलाक की डिक्री दे सकता है। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कि जब ऐसा मुकदमा एक कोर्ट के सामने बढ़े हुए रकम के लिए आती है तो कोर्ट किन बातों पर विचार करती है। सर्वप्रथम, जैसा मैंने कहा कि स्टेटस एंड द पोजीशन ऑफ द हस्बैंड, उसका एसेट्स एंड हिज लाइफ स्टाइल। यस, इवन योर लाइफ स्टाइल कम्स इनटू द प्ले, कि आप किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। आप हर शाम क्लब में होते हैं, 5 स्टार्स होटल में होते हैं, और जब पत्नी को गुजारा भत्ता देने की बात आती है तो आपकी जेब खाली हो जाती है। तो इवन द कोर्ट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, थार गाड़ियों में चल रहे हैं, विदेश भ्रमण कर रहे हैं, इत्यादि ये सारी बातें कोर्ट इस संज्ञान में लेकर इस मुकदमे का फैसला करती है। दूसरा, वो यह भी देखती है कि वाइफ की जो डिमांड है वो कितनी जेन्यून है, वो कितना रिजनेबल है, वो जिस रकम की मांग कर रही है वो कहीं कोई अनरिजनेबल रकम तो नहीं है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने बताया, कि जीवन पर्यंत पति के हैसियत के हिसाब से जीवन यापन करने का हक है पत्नी को, इट्स जस्ट नॉट अबाउट सब्सिस्टेंस, ये रहन सहन किसी तरह से जीवन जी लेने की बात नहीं है, तो कोर्ट इस बात को भी देखती है, जिसमें यह भी आता है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, मेडिकल की क्या ज़रूरत है, वाइफ के और किस तरह की लाइबिलिटीज़ है, और उसका खुद का, और शादी कितनी पुरानी है, कितने साल तक यह शादी चली है, इत्यादि बातों का संज्ञान लेकर के कोर्ट एक अमाउंट के निष्कर्ष पे पहुंचती है। इत्यादि बातों का संज्ञान लेकर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है। जो तीसरा बात है वह है ऑफ कोर्स वाइफ का अपना खुद की उसकी आमदनी क्या है, खुद की उसकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है, इसको भी कोर्ट अपने कंसिडरेशन में लेती है, और जब वह मुकदमा पे पुनर्विचार कर रही होती है तो मोटे तौर पर इन 4 या 3 आधारों पर मेंटेनेंस की रकम बढ़ाई जाए,
या न बढ़ाई जाए तो कितनी बढ़ाई जाए इत्यादि बातों पर विचार करती है। मैंने आपसे कहा यह हक बराबर है, दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, मुकदमे को पुनः खुलवा सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही सवाल के साथ कानून के डॉक्टर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। हाँ, मैं अगली एपिसोड में यह बात करूँगा। देखिए, ये कानून की दाव पेच है। कई बार पति गलत होता है, कई बार पत्नियां गलत होती हैं। मेरा जजमेंट पास करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर ऐसी हालत है कि जहां पत्नियां ज्यादती कर रही हैं पति के ऊपर, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के कानून के डॉक्टर के इस एपिसोड में। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर मिलूंगा, जल्द मिलूंगा। गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि।